बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 2021 की ईयरली यानी एनुअल प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चूंकि ये 2021 जो है वो बड़े हवालों से बड़ा बेहतरीन साल आ रहा है। 2020 जिसके हमने पिछले साल की प्रेडिक्शन में जिक्र किया था कि डेविल नंबर ईयर है और उसमें नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा होगी, और 2021 जो है ये इसका नंबर जो बनता है वो 5 है। 5 वैसे तो अनप्रेडिक्टेबल नंबर है, लेकिन हर तारीकी के बाद रोशनी आती है और वो रोशनी जो है वो फिर जाहिर सी बात है आपको अपने हिसार में, अपने स्पेल में लेती है। तो ये 2021 जो है वो बहुत हवालों से जो है वो जिसका हम जिक्र करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी निज़ाम बुरूज के 10वें स्टार जो है इसके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगा। इसमें कामयाबियाँ मिलती हैं, इसमें अरूज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें जो है वो आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें दबाव की भी हो सकती हैं। हम बाय एंड बाय उसका जिक्र कर देंगे कि इसमें क्या जो है वो खुशियाँ मिल सकती हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पिछले सालों में हमने बात की थी, जब 2020 की प्रेडिक्शंस की बात कर रहे थे तो हमने ये बार बार बात की थी कि ये डेविल नंबर ईयर है, इसमें नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पार्ट जो है वो पैटर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे, जादू असेब टूने के असरात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इस वजह से इनके ऊपर असरात थे। लेकिन 2021 में भी इनके ऊपर नज़र गए हसद के असरात, ख़ासतौर पर वो लोग जो अपनी अपनी फील्ड के टॉप के लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड के प्रोमिनेंट लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड के जो है वो माया नाज लोग हैं, उनको ख़ास तौर के ऊपर अपने आप को मजबूत रखना होगा। चीज़ें इनकी बहरहाल इस साल में बेहतर है। हमारी हमेशा से दुआ है कि अल्लाह आपके लिए जो आने वाला साल है उसको कामयाबी और खुशियों से भर दे। लेकिन जाहिर सी बात है, हम जब आपसे जायचे की बात कर रहे होते हैं तो हमारी दुआएं जो है वो एक तरफ, हम आपसे बिल्कुल जो है वो प्रिसाइजली और कैटेगोरिकली जो है वो हैपनिंग्स होती हैं वो सारे का जिक्र करते हैं, खा वो पॉजिटिव हो खा वो नेगेटिव हो। पिछले साल में जब हमने आपको जायजा किया था तो हमने इसमें 24 ऐसे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की थी जिसके बारे में हम बार बार आपको ये कह रहे थे कि ये आपके लिए पूरे साल में बहुत ज़्यादा कारआमद होंगे। आपकी राय ने, आपके मैसेजेस ने, आपकी कॉल्स ने, आपके फीडबैक ने हमें इस बात पे इनकरेज किया कि हम इस साल भी उन 24 चीज़ों का जिक्र करें और उसके ऊपर मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करें और उसको मज़ीद आपको बताएं। जहां हम बात करते हैं जायचे में जनरल इन्फॉर्मेशन की, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स की, चीज़ों की या जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, उसके ऊपर हम आपको ये भी बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसके क्या असरात होंगे। फिर मईशत के बारे में हम बड़ी खुल के बात करते हैं, रोमांटिक अफेयर्स में हम बड़ी खुल के बात करते हैं, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा खुल के बात करते थे तो फिर आपके कुछ फीडबैक की वजह से हमने उसको थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन बहरहाल हम अब भी ओपन वर्ड्स में भी बात करते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, ट्रैवल के ऊपर बात करते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर बात करते हैं, हाउस वाइफ्स के लिए ख़ास तौर के ऊपर हम बात करते हैं। ये तो वो बातें हैं जो हम अपनी वीकली प्रेडिक्शंस में वीकली हॉरोस्कोप में, मंथली प्रेडिक्शंस में मंथली हॉरोस्कोप में या ईयरली प्रेडिक्शंस में ईयरली हॉरोस्कोप में बताते ही हैं। इसके अलावा जो 24 चीज़ें हम एनुअल या ईयरली प्रेडिक्शन में शामिल कर रहे हैं या पिछले साल में की थी, उसमें हमने सबसे पहले जो है वो चीज़ थी वो थी एलिमेंट्री ज़ोडिएक। एलिमेंट्स जो हैं अर्थ, विंड, फायर, वाटर, हर इंसान के अंदर ये 4 एलिमेंट हैं, किसमें कुछ ज़्यादा किसमें कुछ कम। तो इन जो है वो 4 एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उस एलिमेंट के बारे में आपको जो है वो हम ज़्यादा आगाही देंगे और उसके ऊपर क्या असरात होंगे, उस एलिमेंट के असरात क्या होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में उसके क्या असरात होंगे, इसके ऊपर बड़ी तफसील से ज़रूर बात करेंगे। इसके अलावा हम आपके सेक्टर्स की बात करेंगे, मैस्कुलिन सेक्टर, फेमिनिन सेक्टर, यानी आपके स्टार में यानी कैप्रिकॉर्न में मर्द हजरात ज़्यादा तरक्की करेंगे या ख़वातीन जो है वो ज़्यादा तरक्की करेंगी। इसमें जो है वो उसके साथ साथ मैस्कुलिन सेक्टर के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो आपके ऊपर कैसे असरअंदाज होंगे, नेगेटिव जो है फेमिनिन सेक्टर के जो है वो ट्रेट्स हैं वो आपके ऊपर कैसे असरअंदाज होंगे, लकी कलर कौन सा रहेगा, जेम कौन सा आपको इस साल में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा, प्लांट्स एंड फ्लावर्स कौन से आपके इर्द गिर्द हों जो आपको सपोर्ट करेंगे, पेट्स या जानवर या परिंदे आपके इर्द गिर्द कौन से हों जो आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे, जिनकी एनर्जी, क्योंकि ये कायनात अल्लाह ने एक दूसरे से सिंक्रोनाइज बनाई हुई, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये नबातात, जमादात, हैवानात, ये सारे के सारे इंसान के साथ जो है वो कनेक्टेड है।
तो इंसान के ऊपर अल्लाह ने करम नवाजी की, इंसान को अल्लाह ने प्राइम बनाया और उसकी साथ साथ अब जब इंसान को इनसे नबातात हैवानात से कुछ सपोर्ट मिलती है, उनकी एनर्जी इसकी एनर्जी के साथ मर्ज करती है, कुछ सिंटेक्स बनाती है, तो फिर इनकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मेटल कौन सी सपोर्टिव है। इसके अलावा बात करेंगे ल्यूनर इम्पैक्ट। ल्यूनर इम्पैक्ट बहुत अहम होते हैं। चांद आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करता है। चांद के असरात क्या होंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। चांद की कौन सी तारीखें आपके लिए सपोर्टिव रहेंगी उसके ऊपर बात करेंगे। लकी नंबर कौन सा है, लकी डे कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, लकी अल्फ़ाबेट कौन से हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सदका कौन सा देना है, इसके ऊपर बात करेंगे। हेल्थ के हवाले से हम ज़रा बड़ा तफसील से बात करते हैं। हेल्थ के हवाले से हम आपको डाइट ऑफ द ईयर बताएंगे, सेंसिटिव बॉडी पार्ट बताएंगे, मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स बताएंगे। इसके अलावा कुरान पाक की कौन सी सूरत आपके ऊपर जो है वो इस साल में सबसे ज़्यादा असर करेगी वो बताएंगे। मौजू मकामात आपके लिए कौन से होंगे, सफ़र करते हैं तो कौन से इलाकों में इमिग्रेशन के चांसेस हैं वो बताएंगे। साइकोलॉजिकल स्टेट कौन सी रहेगी और ग्रहण के असरात कौन से होंगे उसके ऊपर आपसे तफसील से बात करेंगे। अब अगर हम जो है वो कैप्रिकॉर्न के 2021 के जायचे की बात कर लें तो कैप्रिकॉर्न का 2021 का जायचा जो है वो ओवरऑल एक अच्छा जायचा है। खुशहाली आती हुई महसूस हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस साल में भी जो है वो बल्कि पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा नज़र के असरात होने के चांसेस हैं। हसद की वजह से दबाव में आने के चांसेस हैं। बाज़ औक़ात ऐसा लगेगा कि कोई गैर महसूस सी रुकावटें आपके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही हैं, तो ज़हनी तौर के ऊपर इस बेयकीनी की कैफियत को तारी मत होने दीजिएगा। ये बेयकीनी की कैफियत आपकी प्रैक्टिकलिटी को नुकसान पहुँचाएगी। इस बात का यकीन रखिएगा कि अल्लाह की करम नवाजी आपके साथ है, खुशबख्ती का एंगल आपका स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी सी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। ये इस वक्त जो है आपको एक सिचुएशन जो मैं समझानी चाह रहा हूँ, अगर आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अगर अपने आप को जो है वो वर्कबिलिटी आपकी कायम रहती है, आप अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपनी चीज़ों में अपने एफर्ट्स जो है वो पूरे डालते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बेहतरी की तरफ आते जाएंगे और आपकी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। इस वक्त आपकी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आपको अपने इर्द गिर्द के मुखलिस लोगों से सपोर्ट मिल रही है और अल्लाह ने आपके इर्द गिर्द मुखलिस लोग रख दिए हैं। आपकी फैमिली से, आपके बहन भाइयों से आपको सपोर्ट मिल रही है और इस वक्त इस सपोर्ट को या बाज़ औक़ात इंसान को जब कोई सपोर्ट करता है तो थोड़े से बाज़ औक़ात कोई ऐसे जुमले भी बोल देता है या तनकीद या कोई ऐसी बात कोई करता है तो उसको समझिए, उस तनकीद को अपने लिए गनीमत समझिए। उस तनकीद के ऊपर बुरा बनाने की बजाय उसको पॉजिटिव लें और उससे अपने रास्ते का तयन कीजिए। आप यकीनन कामयाब होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस साल में सदक़े की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सदका जो है वो ज़रूर दीजिएगा। कोशिश करें कि वीकली सदका जो हम वीकली हॉरोस्कोप या वीकली प्रेडिक्शन में आपको बताते हैं, मंथली सदका या मंथली हॉरोस्कोप में जो आपको बताते हैं उसको ज़रूर दे दें। इसके अलावा जो है वो ईयरली या एनुअल प्रेडिक्शन में जो हम आपको इस साल में सदका बताएंगे उसको ख़ास तौर पे देते रहिएगा। लेकिन एक और चीज़ अगर आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, तो घर में एक सदका बॉक्स या कोई ऐसी चीज़ रख लें। कोशिश कीजिएगा कि वो बॉक्स जो है वो खुला हो, ऊपर से बंद ना हो। और अगर कोई ऐसा जो है वो बॉक्स है जो आपके आते जाते कहीं किसी जगह पे, किसी टीवी पे, फ्रिज पे या किसी अलमारी के ऊपर उसको रख दें, जहाँ पे उसको बार बार हिलाएं ना या बार बार उसको छेड़ें ना, सिर्फ वहाँ तक आपका हाथ पहुँच सकता हो। वो बेशक 1 रुपया, बेशक 10 रुपये, ज़्यादा रकम नहीं, डेली के डेली सदका देते हैं, डेली के डेली। यानी कुछ पैसे उसके अंदर रख दिए, उससे निकाल लिए, फिर देखिएगा आपके ऊपर कितनी ज़बरदस्त जो है वो तरक्की के चांसेस हैं, कितनी ज़बरदस्त चीज़ें आपकी होती हैं। सदक़े को सिर्फ अपना मामूल बना लें। कारोबारी मामलात में आपको खुशबख्ती मिल रही है, आपके ऊपर कामयाबियाँ मिल रही हैं इंशाअल्लाह ताला। लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, ज़राअत से रिलेटेड
मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ख़ासतौर पे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितने लोग हैं उन सबके लिए कामयाबी हैं। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने लोग हैं उनके लिए कामयाबी हैं। इसके अलावा जो है वो लोग जिनका ताल्लुक टीचिंग एंड ट्रेनिंग से है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है। पब्लिक ओपिनियन मेकिंग से रिलेटेड जितने लोग हैं, खा वो मॉडलिंग में हो, खा वो जो है वो न्यूज़ एजेंसी से हो, खा कोई भी ऐसे जिनका ताल्लुक पब्लिक ओपिनियन मेकिंग से हो, एडवर्ड से हो, उन सब के लिए वक्त बहुत ज़बरदस्त है। पेंडिंग काम खास तौर के ऊपर पहले मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा। जो आपके काम पेंडिंग्स हैं उनको ख़त्म कीजिएगा, वो आपको कामयाबी देंगे। ख्वाहिशात आपकी ज़रूर पूरी होंगी। कोई दरीना ख्वाहिश जो है वो भी आपकी पूरी होती हुई महसूस हो रही है। और पेशा वराना महारत जो है वो आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी या प्रोफेशनल कैपेबिलिटी में इजाफा होता हुआ वाज़े नज़र आ रहा है। दिमागी सलाहियत आपकी बढ़ रही है, यानी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, यानी आपकी सोचें, यानी आपके बिजनेस प्लान्स, यानी आपके गोल्स जो हैं वो आपको आगे बढ़ने की ताकत देंगे। तो उसके साथ जो है वो आगे लेके चलिएगा उसको, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर मेहरबानी फरमाएगा। और जो सबसे बड़ी ताकत है इस साल में वो है रूहानियत। अल्लाह की कुर्बत का एहसास जितना मजबूत अपने अंदर पैदा कर लेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को अल्लाह के करीब करेंगे, उतना ज़्यादा आपके मामलात बेहतर होते जाएंगे। हाई जंप्स ज़रूर लगेंगी इस साल में, कोई ना कोई एक बड़ी कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको, ये याद रखिएगा। थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। और हाँ, एक और कंजक्शन बड़ी ज़बरदस्त बन रही है इस वक्त में, जज्बाती होके, लालच में आके, या जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके गलत जगह इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इस साल में फ्रॉड के या जो है वो लालच की वजह से माली नुकसान के इशारे भी वाज़े नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल आपका जो मूड है इस साल में खुशगवार रहेगा। और इस साल में लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। इनामी रकम वगैरह मिलने के, या कोई ऐसी रकम जिसके ऊपर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या कोई ऐसी रकम जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, कोई इनाम, कोई विरासत, कोई ऐसा जो है वो आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। बिजनेस जो है वो सोलो फ्लाइट्स की निस्बत पार्टनरशिप्स में ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगा। और अगर मैं फिर एक और बात रिपीटेडली आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पार्टनरशिप से, अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसको अपने ऊपर तारी होने से बचाइएगा। मायूसी, बेयकीनी और जो है वो आप समझ लें कि बेअमली की कैफियत आपको ज़रूर नुकसान देगी। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ पूरे साल में नहीं है जो आपको ऐसा कोई नुकसान दे सके। अगर हम बात कर लें इनकी एलिमेंट्री ज़ोडिएक की, तो एलिमेंट्री ज़ोडिएक में इनके लिए जो ख़ास तौर के ऊपर ये जो एलिमेंट है इनका वो है अर्थ, यानी मिट्टी है। मिट्टी इनके अंदर, ये लोग कदामत पसंद लोग होते हैं, ये लोग अपनी रिवायात से जुड़े हुए लोग होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदलने के आदी नहीं होते, ये लोग अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं लाते। लेकिन इसके साथ साथ ये अंदर से बड़े जो है वो खूबसूरत लोग होते हैं, ये अंदर से बड़े मजबूत लोग होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनके लिए ये साल जो है वो इनकी मजबूती में भी इजाफा करेगा, इनकी चीज़ों में भी इजाफा करेगा, और इनके मामलात जो है वो इस साल में काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए महसूस हो रहे हैं। इनको इंशाअल्लाह ताला जो है वो इस साल में कामयाबियाँ बहुत मिलेंगी। एलिमेंट्री ज़ोडिएक में अर्थ जो है, अर्थ इनके लिए ख़ास तौर के ऊपर जो है वो बहुत अहम है। अर्थ के हवाले से इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी पैदा हो रही है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बदलेंगे तो नहीं, लेकिन अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। अपना रहन सहन नहीं बदलेंगे, लेकिन इनकी गाड़ी बदल सकती है, इनका घर बदल सकता है, इनका तरीका या जो है ज़िंदगी गुजारने का तरीका वो इनके लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा बदलना। अब अगर हम जो है वो बात कर लें, जो एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है उसके ट्रेड्स क्या हैं, उसकी जो है वो क्या चीज़ें होती हैं, तो ये लोग मटीरियलिस्टिक अप्रोच इनके अंदर होती है। यानी मटीरियलिस्टिक में नेगेटिव मटीरियलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव मटीरियलिज्म यानी आगे बढ़ना, स्टेटस बनाना, नई गाड़ी, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, ये उसके लिए हमेशा कोशिश करते हैं।
और इस साल ये ज़्यादा करेंगे। थोड़े से कंजर्वेटिव्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की को, बहुत ज़्यादा जो है वो समझेंगे आज़ाद ख्याली को पसंद नहीं करते। रूहानियत इनके अंदर होती है, रूहानी तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इनका एक अल्लाह से रब्ता होता है। इशरत पसंद, ऐश परस्त या हवस परस्त भी किसी वक्त में हो जाते हैं। बिला वजह चीज़ों को सोच सोच के गमगीन भी होते रहते हैं, कुड़ते भी रहते हैं, लेकिन इस साल में ये चीज़ें कम हो जाएंगी। पुरस्कार भी होते हैं, पुरस्कार इसलिए कि अपनी चीज़ें लोगों से शेयर नहीं करते, सीक्रेटिव रहते हैं, जज्बातियत जो है वो इनके अंदर होती है और बाद बात लोगों का असर फौरन ले लेते हैं। ये जो चीज़ है ये 2021 में नुकसान देगी। लोगों की बातों को अपने ऊपर तारी ना करें, फैसला अपनी मर्जी से करें, मशवरा सबसे लें, मशवरा अपने मुखलिस लोगों को लें, उनके मशवरे को अपनी जो है वो फैसलों में वेटेज ज़रूर दें, लेकिन फैसला खुद करें। फैसला आपको खुद करना होगा, बाकी इनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता नेगेटिविटी की बात जो मैंने की है वो जब हम इनके जो है वो फैमिली अफेयर्स या रोमांटिक अफेयर्स की बात करते हैं तो फिर उसमें भी कर लेंगे, क्योंकि हवस परस्ती बहरहाल इस साल में बहुत बढ़ रही है। उसका जिक्र हम उस वक्त करेंगे कि जब हम इनके जो रोमांटिक अफेयर्स की बात कर रहे होंगे। फिलहाल हम इनके जो है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो इस साल में इनका फीमेल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। फीमेल सेक्टर जो है वो इनका पिछले सालों में जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन उससे पहले कई साल मेल जो है वो सेक्टर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। पिछले साल में भी ख़वातीन जो है उनकी तरक्की का तनासुब, ख़वातीन एंटरप्रेन्योर का सजिटेरियस में तरक्की का तनासुब ज़्यादा था और इस साल में और भी थोड़ा सा बढ़ गया। यानी अगर इस वक्त जो है वो 100 मर्द व ख़वातीन है तो फिर उसमें से कुछ तकरीबन 57 या 58% जो है वो मर्द जो है वो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स जो है वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं, 57-58%। और जो ख़वातीन जो है वो जो मर्द हज़रात हैं उनकी तरक्की का तनासुब जो है 42-43% है। बिज़नेस में, नौकरियों में ख़वातीन का सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है और इसमें कामयाबी आ रही है। और जब ये ख़वातीन जो है वो मजबूत होती हैं तो फिर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो और पैदा होती हैं। ये जो इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में फेमिनिन चीज़ें आती हैं उसमें इनको थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा शाय हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट नहीं रहते अपनी बातों को। वैसे भी इनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर भी ये होता है कि ये थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, अपनी चीज़ें लोगों से साथ फौरी तौर पे शेयर नहीं करते। अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, इसलिए लोग इनको समझते हैं कि ये कोई जो है वो इतने ज़्यादा सोशल नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है जब फेमिनिन जो है वो इनका सेक्टर मजबूत होता है तो तरक्की तो देता है, डिग्निटी भी देता है, इनके अंदर एक मैच्योरिटी भी आती है, लेकिन ये थोड़े से शाय हो जाते हैं, थोड़े खामोश हो जाते हैं, थोड़े कॉशियस ज़्यादा हो जाते हैं, एहतियात पसंद ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं। केयरिंग तो ये होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, थॉटफुल भी बहुत होते हैं, सोचें भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं। ये जो है वो रिस्पेक्टिव भी लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं, लोगों की इज़्ज़त को समझते हैं, लोग अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं लेकिन लोगों की इज़्ज़त का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में एग्रेसिव भी हो जाते हैं और वो जो है वो जज्बातियत इनको नुकसान देती है। इनके अंदर की 100 खूबसूरत चीज़ों के ऊपर इनकी एक छोटी सी नेग्लिजेंस जो है वो भारी हो जाती है। सो इस साल में कोशिश कीजिएगा कि वो छोटी सी नेग्लिजेंस भी ना हो, तो आप यकीनन कामयाब हैं। अब ज़रा बात कर लें इनके जो सबसे अहम चीज़ जिसका मैंने जिक्र किया था, रोमांटिक अफेयर, हवस परस्ती इनके अंदर कुछ नेचुरली भी है और कुछ इस साल में बढ़ेगी। पसंद की शादियों का रुझान वैसे भी इनमें होता है और इस साल कुछ ज़्यादा होगा। लव मैरिजेस जो हैं उनके होने और कामयाब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो है जो है वो रिश्तों का टूटना, ब्रेकअप्स की शरह जो है वो बहुत हाई हो गई। जब ब्रेकअप की शरह बहुत हाई होती है तो आपकी जो है मोहब्बत की सस्टेनेबिलिटी कम हो जाती है। मोहब्बत की सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि लॉन्ग टर्म रिलेशंस की बजाय
शॉर्ट टर्म रिलेशन होना शुरू हो जाते हैं, मोहब्बत में सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो जाती है, मोहब्बत में एतबार ट्रस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जो आपके लिए फिर नुकसानदेह होता है। मोहब्बत के मामलात में एहतियात कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मोहब्बत के मामलात में शदीद तरीन उतार चढ़ाव, हवस परस्ती, मनशियात की माल बढ़ रहा है। शकूक व शुबहात की वजह से बड़े बड़े पुराने रिश्ते टूटते हुए महसूस हो रहे हैं। इस मोहब्बत की शादी प्लान करते हुए एहतियात कर लें, लेकिन अगर मोहब्बत की शादी हो जाए तो फिर कामयाब ज़रूर होगी। इस साल में मम्मी पापा भी रिश्तों के लिए मान जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। बाकी शादियों के लिए, अरेंज मैरिजेस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, दूसरी शादियों के लिए भी ठीक है। तलाक की शरह स्लाइटली बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि जिन लोगों के कोई मामलात, कोई कानूनी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ख़राब हो रहे हैं, या वो जो जिनके जो मामला जिनके कोई ऐसा कोई तलाक या खुला से रिलेटेड कोर्ट्स में है या कहीं है, उनको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। मोहब्बत में लॉसेस के चांसेस भी हैं। लॉसेस का मतलब ये है कि कोई गम, कोई दुख, बात जो है वो बहुत सारे लोग खुल के आपके सामने आ जाएंगे, यानी अगर वो आपके साथ मनफी रवैयों की वजह से जुड़े हुए थे, या वो लोग जो आपसे मोहब्बत का बहुत जो है वो इजहार करते थे, लेकिन उनकी सोच जो है वो मनफी थी, यानी आपके कोई मादी फ़ायदा था, कोई जिस्मानी फ़ायदा था, या कुछ भी ऐसा था, तो जब उनको जो है वो चीज़ें ऐसी होंगी तो वो खुल के सामने आएंगी। हो सकता है वक्ती तौर पे आपको उसका दुख भी हो, लेकिन वो आपके लिए किसी हद तक फ़ायदेमंद भी हो जाएगा। ख़ास तौर के ऊपर जो है वो एक एज ब्रैकेट भी आपको बता देता हूँ, 21 से लेके 36 तक के दरमियान के जो लोग हैं उनको इन मामलात से जो है वो एहतियात करनी होगी, ख़ास तौर पे लड़कियों को, क्योंकि फीमेल सेक्टर जो है, फेमिनिन सेक्टर जो है वो मजबूत हो रहा है, तो ख़वातीन को मोहब्बत में धोखा मिलने के चांसेस निस्बतन ज़्यादा होंगे। अब अगर हम बात कर लें इनके जो है वो लकी कलर की, तो लकी कलर की बात कर लें तो लकी कलर इनके लिए जो सबसे ज़्यादा इस साल में सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है वो है ग्रीन। ग्रीन के सारे शेड्स इनके लिए ज़बरदस्त सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रीन के अलावा इनके लिए जो है वो ब्लू के शेड्स सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ब्राउन के, गोल्डन के, ऑरेंज के, रस्ट कलर के शेड्स इनके लिए ज़बरदस्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा रेड की टोन भी किसी हद तक इनको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, यानी इनकी भी ज़िंदगी अगर ये डल कलर्स ना पहने, ओपन शेड्स पहने, तो वो जो इनके अंदर वो एक थोड़ी सी, जिसे मैंने कहा कि नेगेटिविटी आ सकती है, वो भी नहीं आएगी। ओपन शेड्स पहने, खुले, जैसे मैंने अर्ज किया कि खुशगवारी तो रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को ये अपने अंदर से लोगों के साथ सोशल होंगे, लोगों के साथ बड़ा हंस खेल रहे होंगे, लेकिन अपने अंदर कहीं कोई छोटा मोटा गम भी पाल रहे होंगे, उसको निकालें बाहर, उससे बाहर निकलें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी जरूर होगी। और ये कलर जब पहनेंगे, ओपन शेड्स पहनेंगे, डार्क शेड्स पहनेंगे, खिले हुए रंग पहनेंगे, तो आपके अंदर एक जो है वो एक एनर्जी भी पैदा होगी। इस साल का जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव जेम जो है वो नगीना, इनको जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहा है, वो जो नगीना है वो ख़ास तौर के ऊपर है गोमेदक। गोमेदक को पहन लें, रूबी पहन लें, या फिर जो है वो पर्ल पहन लें, यानी गोमेदक, रूबी या पर्ल। पर्ल सिर्फ उस वक्त पहने जिस वक्त इनको जज्बातियत का एहसास ज़्यादा हो, ज़रा गुस्सा वगैरह ज़्यादा आ रहा हो, तो पर्ल पहन लें। चलें एक और नगीना भी बता देता हूँ जो इनको इस साल में सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, वो है फिरोज़ा। फिरोज़े में ख़ास तौर पे वो जो ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश कलर का, एक तो ब्लूइश होता है, तो एक होता है जो ग्रीनिश हो जाता है, जिसे हम उर्फ़े आम में हुसैनी फिरोज़ा कहते हैं, वो अगर पहन लें तो वो भी बहुत अच्छा, बहुत सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम बात कर लें इनके लिए जो पौधे, ख़ास तौर के ऊपर दो चीज़ें इनको जो है वो करनी है, यानी दो तरह के पौधे इनके इर्द गिर्द अगर होंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त कामयाब होंगे। एक तो इनके इर्द गिर्द कोई कांटेदार पौधे होने चाहिए, कैक्टस हो
या कोई गुलाब भी हो तो कांटेदार गुलाब हो जिसमें बड़े कांटे हों, वो गुलाब हो, या कोई ऐसा लीमू का पौधा हो जिसमें कांटे हों, तो वो इनको एक तो सपोर्ट करेगा। दूसरा जो है वो इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो है ख़ास तौर पे रेड रोज़, डार्क रेड, पिंक रोज़ की बात नहीं करूँ, डार्क रेड रोज़ है या फिर ब्लैक रोज़ है। गुलाब के पौधों में या तो सुरख गुलाब या स्याह गुलाब जो है वो अगर ये लगा लें तो इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये सपोर्टिव होगा। और अगर स्याह गुलाब लगाते हैं तो फिर तो ये बहुत शानदार कामयाबी होगी। उसका तरीका मैं बता देता हूँ। साल का जो इस साल का सबसे बड़ा विर्द बन रहा है, सूरत भी हम बताएंगे, दरूद पाक तो है ही, लेकिन इस साल का सबसे बड़ा जो विर्द बन रहा है वो है दरूद इब्राहिमी। स्याह गुलाब या चले सुरख गुलाब का पौधा जो है उसको किसी पाक मिट्टी में किसी गमले में लगा लें, सफ़ेद कागज़ के ऊपर स्याह कलर की इंक से यानी ब्लैक इंक से दरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, साल का नंबर 5 है, 5 मरतबा दरूद इब्राहिमी लिखें। फाउंटेन पेन की इंक से या ऐसी इंक से जो पानी में या कहीं पे वो घुल सकती हो, वो बहुत अनमिट स्याही जो बिल्कुल निकलती नहीं है, जो बहुत पक्की होती है, उससे मत लिखिएगा। ये जो इंक पॉट की इंक होती है आम, उससे लिख लीजिएगा। 5 मरतबा जो है वो दरूद इब्राहिमी लिखें। उसकी जड़ के करीब उसको पेपर को दबा दें, कम से कम 5 हफ्ते जो है वो उसको गोडी मत कीजिए, यानी वो जब मिट्टी से ऐसे उसको मिट्टी को उखाड़ते हैं, गोडी करते हैं, तो वो कागज़ वो जो है वो अपनी जो है वो कहीं हट जाएगा या फट जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो 5 हफ्ते कम से कम उसको गोडी मत कीजिएगा, बस पानी देते रहें। और फिर देखें उसमें जब कॉम्पलें खिलेंगी, फूल खिलेंगे, तो आपको अपनी ज़िंदगी में कितनी खूबसूरती, कितनी खुशबू, कितनी करमनवाजी, कितनी रहमत का एहसास होगा, ये आने वाला वक्त आपको ज़रूर बताएगा। पेट्स की बात कर लें तो पेट्स इस वक्त जो होगी ख़ास तौर के ऊपर मछलियाँ पाल लें, कोई एक्वेरियम बना लें, कोई ऐसी जगह बना लें जिसमें मछलियाँ, या कोई आपके इर्द गिर्द फिश फार्म है, या कोई ऐसी जगह, कोई झील है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे मछलियाँ मौजूद हैं, उनको दाना डालते रहें। अगर घर में पाल लें तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अपने घर में 2 सफ़ेद कुमड़ियाँ, जिसे हम कुमड़ियाँ कहते हैं, वाइट जिसे डव कहते हैं, फाख्ता जो अमन का निशान है, वो कुमड़ियों का एक जोड़ा अपने घर में रख लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इनकी एलिमेंट की, मेटल की, एलिमेंट की तो हमने कर ली, मेटल की बात कर लें तो इस वक्त स्टील, लोहा या चांदी, ये आपके ऊपर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। स्टील की बेशक जो है वो कोई ब्रेसलेट पहन लें, चेन पहन लें, लोहे की कोई चेन पहन लें, छोटी मोटी को कड़ी पहन लें, नहीं तो अंगूठी कम से कम जो है वो चांदी की पहन लें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी फरमाएगा, आपके मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर हम बात कर लें चांद की, तो चांद इनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालता है जी। चांद जो है वो चूँकि इमोशंस को कंट्रोल करता है और ये किसी हद तक ये बहुत ज़बरदस्त इमोशनल हो जाते हैं, तो चांद इनके लिए जो है वो बड़ा अहम होता है। तो चांद जो है उसके लिए इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जब चांद की 8 तारीख हो या चांद की 17 तारीख हो, या बल्कि 8 से लेके 18 तारीख तक 10 दिन पूरे ही कर लें, 2 नफल शुक्राने के ज़रूर अदा करें, 2 नफल शुक्राने के लाजमी अदा करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। लकी नंबर की बात कर लें तो लकी नंबर इनके लिए बनेगा 8। 8 वैसे तो सैटर्न का आदत है, लेकिन सैटर्न चूँकि इनको सपोर्ट कर रहा है और सैटर्न इनके लिए इनका रूलिंग प्लैनेट भी है, और सैटर्न में इस वक्त इनको जो है वो बहरहाल सपोर्टिव है, तो ये 8 इनके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। 1 तरक्की का आदत है, वननेस का आदत है, यूनिफाइड थिंकिंग का आदत है, एक वक्त में एक काम करने का आदत है, यानी मल्टी टास्किंग से बेहतर है इस वक्त मोनो टास्किंग करें, एक वक्त में एक ही काम के ऊपर ध्यान दें और फिर देखें अल्लाह करता क्या है। और लकी नंबर इनका जो बनेगा इसके अलावा तीसरा वो बनेगा 4। 4 न्यूज़ का, हैपनिंग्स का आदत है, यानी ओवरऑल ये तीनों लकी नंबर इनके लिए सुपर जो है वो इम्पैक्ट लेके आएंगे। लकी डे की अगर हम बात कर लें तो इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव बनेगा ट्यूसडे, यानी मंगल का दिन, इसके अलावा हफ्ते का दिन, तो ये इनके लिए जो है वो
सैटरडे और ट्यूसडे इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं तो अल्फ़ाबेट इनके लिए जी यानी जीम, जे जी यानी गाफ और जे यानी जे जीम, और के एच यानी खे। जीम, गाफ और खे इनके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। इसके अलावा एच यानी हे इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो इंशाअल्लाह ताला मामलात तो इनके बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ज़रा इनकी हेल्थ की बात भी कर लें तो हेल्थ के मामलात जो हैं वो इनके काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको कोई दबाव, सोचें, चीज़ें रात के भूल जाना, इस किस्म की कोई चीज़ें हो सकती हैं। या वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है उनको थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। या वो लोग जिनको अमराज मैदा जो है उनका कोई सामना है, उनको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सारे लोग जो हैं वो सिर्फ एंजॉय करें, बेएहतियाती मत करें, तो इंशाल्लाह इनके काम होते रहेंगे। इस साल की जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है वो नज़ला ज़ुकाम खांसी है। तो ये नज़ला ज़ुकाम खांसी अगर हल्की सी भी हो तो उसको डॉक्टर से रजू करें, इसको बढ़ने ना दें। ये थोड़ा सा जो है वो दबाव में ला सकती है। बाकी कोई बड़ी बीमारी इसमें कोई ऐसी नहीं है कि जो आपको नुकसान दे। मैदे के अमराज अगर आपको हैं तो भी अपना निज़ाम जो है उसको बेहतर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी किसी भी किस्म की कोई बड़ी बीमारी उस वक़्त तक आपको नहीं होगी जब तक आप खुद को बेहतियाती नहीं करेंगे। उस वक़्त तक आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी जिस वक़्त तक आप खुद जो है वो गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। तो इस साल जो है अगर ये कहा जाए कि सेहत के हवालों से आपके लिए बहुत बेहतर है। हाँ, सेंसिटिव बॉडी पार्ट की अगर हम बात कर लें तो सेंसिटिव बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त आपको महसूस होगा पूरे साल में वो है आपके मदाफ़ती निज़ाम, आपकी स्किन और आपकी जो है वो साइनस यानी सांस का सिस्टम जो है वो सारा आपका सांस लेने का निज़ाम तनफ़ुस वो आपका है। तीसरी आपकी बॉडी से कैल्शियम कम होती हुई तेज़ी से नज़र आ रही है। ऐसी सूरत में हड्डियों से रिलेटेड कोई इश्यूज भी हो जाते हैं तो वो डाइट ऑफ द मंथ की भी जिक्र कर लें तो वो डाइट ख़ास तौर के ऊपर जिसमें कैल्शियम है यानी दूध, दही या इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो ज़रा उसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें। इसके अलावा आपने शहद का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें। इसके अलावा अजवाइन का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दें। इंशाअल्लाह ताला मालिक आपके ऊपर करम नवाजी करेगा और आपके मामला जो है वो बेहतर होते हुए महसूस होंगे आपको। अगर हम सदक़े का जिक्र कर लें तो हाँ, सदका मैंने इस साल में पहले भी अर्ज़ किया कि सदक़े का कोई बॉक्स ज़रूर बना लें। डेली का सदका पैसों की सूरत में भी दें। वैसे जो साल का सदका बनेगा वो काले रंग के कपड़े का या गोश्त का सदका जो है वो इस साल में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर काले रंग का कपड़ा कम अज़ कम एक बार साल में ज़रूर दे ही दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र में सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त रूहानी सफ़र की बन रही है। रूहानी सफ़र या मजहबी सफ़र आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे रहा है। वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त नए जो है वो सुकून के सरचश्मे खोल रहा है, आपके अंदर एक एनर्जी पैदा कर रहा है। तो रूहानी सफ़र या किसी रूहानी शख्सियत से मुलाकात आपको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करेगी। इमिग्रेशन के बहुत वाज़ेह चांसेस हैं, इमिग्रेशन होने के बहुत ज़बरदस्त चांसेस हैं। इमिग्रेशन के लिए कोशिश कर लें, तालीम के हवाले से सफ़र कर लें, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा आपके मामला जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। स्टडी के हवाले से सफ़र, नौकरी के हवाले से सफ़र, बिज़नेस के हवाले से सफ़र, हर हाल में सफ़र जो है वो इस साल में कामयाबियाँ देता हुआ यकीनी तौर पे नज़र आ रहा है। और अगर हम सफ़र की बात करें तो फिर हम आपको यकीनन जो है वो आपके मौजू मकामात हैं उनका भी जिक्र कर देते हैं। तो इस साल में जो सबसे ज़्यादा आपके लिए मौजू मकामात हैं उनमें स्पेन है, न्यूजीलैंड है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका बड़ा अहम है। साउथ अफ्रीका जो है उसके बड़े ज़बरदस्त इम्पैक्ट्स आपके ऊपर आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका जो है उसमें आपकी ट्रैवलिंग और साउथ अफ्रीका में ख़ास तौर के ऊपर जो है वो युगेंडा जो है उसके असरात जो है वो मैं बार बार अर्ज़ किया था कि युगेंडा के असरात बड़े ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ,
ये आपके लिए बड़ी सपोर्टिव है। इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ जो है इसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान ख़ास तौर के ऊपर इस साल में बड़ा सपोर्टिव रहेगा। मोज़म्बिक जो है वो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। अगर हम बात कर लें बल्गारिया, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, ये आपके लिए जो है वो जो है। उसके अलावा अल्बानिया, लिथुआनिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, चेक रिपब्लिक, ये इस के इलाके। इसके अलावा स्लोवाकिया के इलाके, इसके अलावा ओमान, कतर, इधर के इलाके आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। सिटीज़ की बात कर लें तो खैर मुल्कों का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन कुछ सिटीज़ को भी चेक कर लें तो मैक्सिको सिटी, ब्रसेल्स और ऑक्सफोर्ड, ये जो है ना, ये ऑक्सफोर्ड और ये आपके लिए बड़े बेहतरीन जो है वो सपोर्टिव इलाके रहने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जो इनके लिए साइकोलॉजिकल स्टेट है, तो साइकोलॉजिकल स्टेट जो है वो इस साल में इनकी प्रैक्टिकलिटी की तरफ रहेगी, काम की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा, बाकी चीज़ों की तरफ कम रहेगा। लेकिन इस वक्त अगर अपनी प्रैक्टिकलिटी को बरकरार रखें तो वो बहुत ज़बरदस्त कामयाबियाँ इनके कदम चूमेंगी। अपनी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर कोई समझौता मत कीजिएगा, प्रैक्टिकलिटी ही आपकी असल ताकत है। और दूसरा, स्पिरिचुअली आप बहुत साउंड है, स्पिरिचुअली आपको अपने आप को जो है वो मज़ीद जो है वो इम्यून करने की ज़रूरत है। और तीसरा, आप इस वक्त थोड़े से सेंसिटिव भी हो गए हैं, तो सेंसिटिविटी से जो है वो थोड़ा गुरेज कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक डिस्टेंस स्टडीज़ से है, उन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है। डिस्टेंस स्टडीज़ के स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब है, उनके लिए अल्लाह की तरफ से करम नवाजियाँ बहुत हैं, उनके मामलात बेहतर होते जा रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो अपना कैरियर इस साल में शुरू करना चाह रहे हैं अपनी स्टडी को ख़त्म करके, उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आगे बढ़ने के चांसेस है। मेडिसिन, दवाई, इलाज के हवाले से जितने जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल स्टडीज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो फूड टेक्नोलॉजी से है, उनके लिए भी अच्छा वक्त है। अगर हम कुरान सूरत की बात कर लें तो कुरान पाक की जो सूरत इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी इस साल में, वो सूरह अल हजर है। सूरह अल हजर जो है उसकी तिलावत बेशक हफ्ते में एक बार ज़रूर करते रहे, और इसके अलावा सूरह अल तारिक है उसकी तिलावत करते रहे तो यकीनन अल्लाह कामयाबी ज़रूर देगा। और सबसे बड़ी ताकत, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि साल की सबसे बड़ी ताकत दरूद पाक है। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करना सबसे बड़ी ताकत है। तो जितनी मोहब्बत, जितने प्यार, जितने खुलूस के साथ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पेश कर सकते हैं वो ज़रूर पेश करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी देगा। हाउस वाइफ्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये वक्त बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उनको थोड़ा सा अपनी जज्बातियत पे, तलख कलामी पे जो है वो काबू पाना होगा, क्योंकि जज्बाती और तलख कलामी इनको नुकसान दे सकती है। उससे गुरेज कर लें तो यकीनन ये कामयाब है। ग्रहण के असरात की अगर हम बात कर लें तो ग्रहण के असरात जो हैं इस साल में 4 ग्रहण हैं, 2 सूरज के और 2 चाँद के ग्रहण। तो सूरज का ग्रहण तो आपके लिए कुछ निस्बतन बेहतर साबित होगा, लेकिन चाँद ग्रहण आपके अंदर मनफी सोचों को बढ़ाएंगे, जज्बातियत और जल्दबाजी को बढ़ाएंगे। उसकी वजह से आप खुद कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त में कमी हो जाए या कोई आपको नुकसान हो जाए, तो इसलिए उसमें बहुत एहतियात कीजिएगा। और जो सूरज ग्रहण के असरात हैं वो मोस्टली आपके ऊपर पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे। उसके लिए हम हर सूरज ग्रहण के उस साथ के मुताबिक जो भी जिस पे वो लग रहा है उसके मुताबिक हर वीडियो अलग-अलग बना के अपलोड भी कर देंगे। इंशाल्लाह ताला वो मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। ग्रहण के दिनों में ख़ास तौर के ऊपर सिर्फ कोई नया काम शुरू करने से गुरेज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर पहले भी मेहरबान है, अल्लाह आपके ऊपर अब भी मेहरबान होगा। मैं एक ओवरव्यू भी आपको बता दूंगा जो मैंने इस वीडियो में कहा है। नंबर 1, सारा साल सदका देते रहें, कोई सदका का बॉक्स बना लें, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। जादू व सेब नज़र वगैरह के साथ हो सकते हैं, इसलिए उसको सदके के जरिए टालने की कोशिश करें, बहुत बेहतर है। मोहब्बत में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, रिश्तों में सर्द मेरी और तनाव भी आ सकता है, लेकिन आप अपने आप को अगर मजबूत रखेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अल्लाह के करीब रखेंगे तो आपको ये बेहतर होगा। यानी वो लोग जो आपके लिए नुकसानदेह होंगे वो आपकी लाइफ से खुद ब खुद चले जाएंगे।
खुशकिस्मती का एंगल आपके लिए बड़ा है, बेहतर है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा फ़ायदा देगी। लालच में आके किसी जगह को गलत जगह इन्वेस्ट करके नुकसान से गुरेज कर लीजिएगा। ख्वाहिशात पूरी होंगी लेकिन अपनी वर्किंग कैपेसिटी को, वर्किंग कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। रूहानियत बहुत ज़बरदस्त है, मूड ज़्यादातर खुशगवार है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर एक छोटा सा काम भी आप लगाए रखेंगे सीने से, उससे ज़रा हटने की कोशिश कीजिएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए वक्त बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए वक्त हो, 6-7वें महीने में आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। इनाम वगैरह निकलने के इशारे भी हैं और कारोबार शराकतदारी में आपको फ़ायदा देगा। मायूसी और बेयकीनी को अपने से जितना दूर रखेंगे उतना आप कामयाब होंगे। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये हम आपकी खिदमत में जो पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए ये अंदाज होती है, कुछ लोगों के ऊपर पार्शियल असरअंदाज होती है और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि हम सिर्फ सन साइन और मून साइन के 2 एस्पेक्ट्स को तो मुकम्मल तौर के ऊपर चेक कर सकते हैं, लेकिन बाकी नाम, वालदा का नाम हर शख्स का डिफरेंट है। अल्लाह ने हर शख्स को आइडेंटिकल बनाया, तो फिर उसके लिए हम आपको बार बार इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें हमें इसी नंबर पर कॉल करें ताकि हम आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से आगाह कर सकें। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन देर आप तक पहुँचते रहें। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और वो समझते हैं कि इस चैनल से उनको गाइडेंस मिलती है, रहनुमाई मिलती है, फ़ायदा मिलता है, तो फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को प्रमोट ज़रूर करें अपने दोस्तों, चीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।